मम्मी जी, कल दीदी किस टाइम तक आएंगी? मम्मी जी, कल दीदी किस टाइम तक आएंगी? मुझे क्या पता, तेरे पास नंबर नहीं है क्या तेरी ननद का? फोन करके पूछ ले। मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप बात कर रहे थे दीदी से, कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने आने के लिए। मैं चाहे अपनी बेटी से पूरा दिन रात बात करूं, लेकिन तुम्हारा भाई भाभी का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो 1 हफ्ते पहले फोन करना शुरू कर देता था अपनी बहन के पास कि क्या लेगी वो राखी में। जब से शादी हुई है बहन के पास फोन करना तक छोड़ दिया है। मम्मी जी, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो इनको। आपको पता तो है, ये दीदी से ही क्या, ये किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं करते। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके से कोई फ़ोन नहीं करता इनके फ़ोन पे, क्योंकि सबको पता है कि ये फ़ोन नहीं उठाएंगे। तेरे मायके वालों से ये बात करे या ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन के पास तो फोन करना पड़ेगा। मेरी बेटी दुनियादारी में नहीं आती। देख बहू, हर बार तो मेरी बेटी मेरे कहने से आ जाती थी, लेकिन इस बार नहीं आएगी। तुम लोगों को राखी बंधवानी है, बुलाना है तो तुम खुद बुलाओ। सही कह रही है मम्मी जी, साल भर का त्योहार है। मैं एक काम करती हूँ, इनको फ़ोन करके बता देती हूँ। ये एक बार दीदी से बात कर लेंगे। हेलो। हाँ बोलो। बिजी हो क्या? कमाल कर रही हो, ऑफिस में हूँ तो बिजी ही होंगे ना। बताओ क्या काम है। 5 मिनट का टाइम निकाल कर एक बार दीदी को फ़ोन कर लेना। कल राखी है और अभी तक कुछ पता नहीं है वो आएंगी या नहीं आएंगी। अरे इसमें फोन क्या करना है, राखी है कल, आएगी वो। फिर भी एक बार आप फ़ोन करोगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। अरे यार, मेरे को बहुत काम है यहाँ पर, अगर टाइम मिलेगा तो कर लूँगा थोड़ी देर में। जी ठीक है, ध्यान से कर लेना प्लीज़। सही बात है, ऑफिस में बहुत काम होता है, पता नहीं इनको याद रहेगा या नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं ही कर लेती हूँ। दीदी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। खाना बन गया हो तो ले आ। जी मम्मी जी। अरे ये क्या, ये तो सो भी गए। अब कैसे पूछूं इनसे कि इनकी दीदी से बात हुई है या नहीं हुई है। कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, जब ये ऑफिस से आए थे तभी पूछ लेना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, अगर इन्होंने आज फ़ोन नहीं किया होगा तो कल फ़ोन कर लेंगे। वैसे भी दीदी की ससुराल पास में ही तो है, आधे घंटे का रास्ता है। अरे भाभी का फ़ोन। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। आपने बताया ही नहीं, आप कल किस टाइम तक आओगे? वो भाभी, एक बार अंजलि दीदी का पता चल जाए वो कल किस टाइम तक आएंगी फिर बताऊंगी मैं आपको। क्यों, अभी आई नहीं है आपकी ननद? आपकी ननद तो हर बार 1-2 दिन पहले ही आ जाती है। अच्छा भाभी, रुको 1 मिनट, मैं मम्मी जी के कमरे में जाती हूँ, उनसे पूछकर बताती हूँ फिर आपको। आप सो तो नहीं रहे हो अभी? हाँ दीदी, मैं तो सोने ही जा रही थी, सोचा एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ आपसे, कब तक आओगे? हाँ हाँ भाभी, आप सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। मैं एक बार मम्मी जी से पूछ लेती हूँ, फिर आपके नंबर पर मैसेज कर दूंगी। हाँ दीदी, वैसे भी कल बहुत काम है घर पर। ठीक है भाभी। ये कलर बहुत पसंद है अंजलि को। मम्मी जी। रात को भी चैन नहीं है, रख देती हूँ ये साड़ी उठाकर। नजर बहुत तेज है इस बहू की, लाइट बंद करके सो जाती हूँ, वरना 100 सवाल पूछेगी। मम्मी जी भी सो गई। मम्मी जी। रात में तो चैन से सोने दिया कर बहू। अब बता भी दे, क्या आफत आ गई जो रात को 11 बजे चिल्लाती घूम रही है? मम्मी जी, दीदी किस टाइम तक आएंगे, कुछ बताया उन्होंने आपको? जब तुम लोगों ने उसे बुलाया नहीं है तो वो क्यों आएगी? मेरी बेटी कोई सड़क पर नहीं रहती, और ना ही उसे तुम्हारे 1500 रुपए की जरूरत। मेरी बेटी को तो बस प्यार और सम्मान की जरूरत है। दुनिया के भाई भाभी 1 महीने पहले बुलाना शुरू कर देते हैं अपनी बहन बेटियों को। एक मेरी बेटी की किस्मत देखो, कोई तीज त्योहार पर भी नहीं बुलाता उसे। अभी तो उसके माँ बाप बैठे हैं, तब इसकी कदर नहीं है यहाँ पर। हमारे बाद तो तुम मेरी बेटी को इस घर में भी नहीं घुसने दोगे। जब तेरी भाभी का फोन आता है तेरे पास तो तू कितनी खुश हो जाती है, तो तू ये क्यों भूल जाती है कि तू भी किसी की भाभी है? मम्मी जी, मैंने फ़ोन किया था दीदी के पास आज दिन में 2 बार, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। ओहो, 2 बार फोन कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। 100 काम होते हैं उसके पास घर में। यहाँ तेरे साथ तो सारा दिन मैं काम करवाती रहती हूँ, जब भी तेरा काम खत्म नहीं होता। और मेरी बेटी तो पूरे घर का काम अकेले करती है, उसके पास फोन तक देखने का टाइम नहीं होता। ये सही है, इनकी बेटी तो भाभी का फ़ोन तक नहीं उठाती, उसके पास समय नहीं है। और हाँ सुन जरा,
छोले भिगा दियो। मम्मी जी, आपने तो कहा दीदी आ नहीं रही हैं। तू तो ऐसे कह रही है बहू जैसे छोले हमेशा मेरी बेटी के लिए ही बनते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस बस, मुझे मतलब मत समझा अब। साल भर का त्योहार है, वैसे तो जवे बनेंगे शगुन के नाम के, बाकी घर के लिए छोले भटूरे बना लेना। मम्मी जी, छोले भटूरे फिर किसी दिन बना दूंगी। कल मैं भी जाऊंगी ना अपने भाई भाभी के राखी बांधने के लिए, फिर मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तू छोले भिगा दे, मैं अपने आप बना लूंगी। छोले रखे हुए हैं किचन में, जा उन्हें भिगो दे। अभी लेकर आई थी ना मैं शाम को, वो सारे भिगो देना। लेकिन मम्मी जी, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ए बहू, तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? साल भर का त्योहार है, कोई आस पड़ोस से या कोई रिश्तेदार मिलने आ जाए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत व्यवहार बना रखे हैं, तेरी तरह नहीं जो अपनी एक ननद से भी व्यवहार नहीं बना सकती। हैप्पी रक्षाबंधन मम्मी जी। चलो काजल। मैं जब भी अपने घर जाने की बात करती हूँ ना, मम्मी जी पता नहीं ऐसे क्यों करती हैं। मम्मी जी की छोड़ो, मम्मी जी की तो आदत है ऐसे ही। अब ये ऐसे मुंह बनाकर अपने घर जाओगी क्या? तो वहाँ पर भी तमाशा करना है अब? यहाँ तो तमाशा हो चुका है। चलो अब लेट हो रहा है। चलो, इस बार का तो समझ आता है कि रक्षाबंधन है, दीदी आई नहीं है। शायद मम्मी जी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हर बार का क्या, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ, मम्मी जी किसी न किसी बात पर कलेश करना शुरू कर देती हैं और जाते वक्त कभी भी खुश होकर आशीर्वाद नहीं देती। काजल लेट हो रहा है, जल्दी आओ। अरे काजल, तुम जानती नहीं हो अंजलि को, ये बचपन से ही ऐसी है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है। इस बार वो पक्का यही चाहती होगी कि मैं राखी बंधवाने उसके घर जाऊं, इसलिए उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया और ना ही वो आई। मैं जानता हूँ अपनी बहन को, अब देखना कितनी खुश हो जाएगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, शायद इसीलिए दीदी ने फोन नहीं उठाया था। अच्छा एक बात बताओ, आपने मम्मी जी को क्यों नहीं बताया कि आप पहले दीदी के घर जाओगे उनसे राखी बंधवाने? क्योंकि मैं अंजलि को सरप्राइज देना चाहता हूँ। भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर मन खुश हो जाता है। ये लो, आ गया बस अंजलि का घर। अरे ये क्या, घर पर तो लॉक लगा हुआ है, अंजलि कहाँ गई है? अरे आप तो अंजलि के भाई भाभी हैं ना? नमस्ते दीदी। लेकिन आप लोग यहाँ पर कैसे? अंजलि तो शायद अपने घर पर ही गई है ना? हाँ हाँ दीदी, वो अंजलि का फोन आया था मेरे पास, मेरे को ही ध्यान नहीं रहा। अब आ ही गए हो तो चलो मेरे घर, चाय नाश्ता कर लेना, फिर चले जाना आराम से। फिर कभी, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं बात करता हूँ मम्मी से, जब अंजलि को वहाँ जाना ही था तो मम्मी ने हमें क्यों नहीं बताया? देखो, फोन पर कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात करनी है घर जाकर करना। ठीक है, फिर मैं अंजलि से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ वो कहाँ पर है। अगर दीदी कहेंगी कि वो घर पर है तो घर पर जाओगे क्या? अभी रक्षाबंधन केवल आप दोनों भाई बहनों का ही नहीं है, मेरा भी रक्षाबंधन है, मेरे भाई भाभी भी इंतजार कर रहे हैं घर पर मेरा। या ऐसा करो, मेरे लिए कैब बुक कर दो, मैं तो कैब से ही चली जाऊंगी। आप घर जाकर अपनी बहन से राखी बंधवा लो और मैं अपने घर जाकर अपने भाई को राखी बांध दूंगी। चलो पहले तुम्हारे घर पर ही चलते हैं। मुझे और ड्रामे नहीं चाहिए। अगर अंजलि दीदी घर पर गई है ना, तब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगी ना, तब तक तो मम्मी जी का फोन आ जाएगा कि आ जाओ। इससे अच्छा है मैं अकेली ही चली जाऊंगी और आप जाइए अपने घर। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारे घर चलते हैं, और अगर किसी का फोन आएगा तो मैं खुद बात कर लूंगा। चलो अब। क्या सभी लड़कियों के ससुराल वाले ऐसे ही ड्रामेबाज होते हैं क्या?